तुम कौन? नमस्ते मेम साहब। नमस्ते। वो आपने बाहर गार्ड भैया को काम वाली के लिए बोला था ना, तो मैं बस उसी के लिए आई हूँ। ओह हाँ, बोला था मैंने। और ये कौन है? ये मेरी बेटी है। अच्छा ठीक है, तुम अंदर आओ। जी मेम साहब। चप्पल उतारो। अच्छा बेटा, तुम लोग बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं मेम साहब, आप क्यों चाय बना रही हैं? मैं हूं ना, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, आप बैठो। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम दोनों बैठो, मैं बस अभी चाय बना कर लाई। जी मेम साहब। वो बेटा तुम्हारे लिए पानी। अरे तुम ऐसे नीचे क्यों बैठ गए? आराम से सोफे पे बैठो। नहीं नहीं मेम साहब, हम सोफे पे कैसे बैठ सकते हैं? हमारे कपड़े ना बहुत गंदे हैं, बाहर बहुत धूल मिट्टी होती है ना, और आपके सोफे बहुत महंगे हैं ना। नहीं नहीं मेम साहब। अरे बेटा कैसी बात कर रही हो तुम? सोफों का भला क्या गंदा होगा, ये तो होते ही बैठने के लिए हैं। तुम बस आराम से ऊपर बैठो, ऐसे अच्छा नहीं लगता। सच में? अरे हाँ सच में, ऊपर बैठो। तुम बैठो, मैं चाय लेकर आ रही हूँ। ये लो, तुम गर्मा गर्म चाय पियो। और हाँ, मैं इसके लिए चाय नहीं लाई क्योंकि बच्चों को चाय नुकसान देती है ना, इसके लिए मैं फ्रूट्स लेकर आई हूं। ये लो बेटा, तुम बनाना खाओ। चाय पियो। अरे कटोरी में तो चाय मैं अपने लिए लेकर आई थी, तुम्हें अगर कटोरी में पीनी है तो मैं लेकर आती हूँ। नहीं नहीं मेम साहब, वो क्या है ना, पीती तो मैं भी कप में ही हूँ चाय, लेकिन हर कोई अपने घर के कप में हमें चाय नहीं देता। कोई टूटे हुए कप में देता है या फिर कटोरी में देता है। इसीलिए मैंने सोचा कि आप ये मेरे लिए लेकर आई हैं। पर बेटा कप से क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो बहुत पड़ता है मेम साहब। हम लोग इधर पीछे जो झुग्गियां हैं उधर रहते हैं ना, वहाँ पे बहुत गंदगी होती है, तो वो बड़े लोग होते हैं, उन लोगों को हमसे बहुत घिन आती है। इसीलिए वो हमें कहते हैं कि हमारे घर के बर्तनों में तुम्हें खाने पीने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है, अभी जहाँ मैं पहले काम करती थी ना, मैंने उनके घर के कप में चाय पी ली थी, तो उन्होंने मुझे इतना सुनाया और वो कप उन्होंने डस्टबिन में फेंक दिया और मुझे बोला कि आगे से तूने हमारे घर के बर्तन में कुछ खाया या कुछ भी पिया ना, तो हम तुझे नौकरी से निकाल देंगे। मेम साहब आप ही बताइए, हम गरीब लोगों का सहारा होती है नौकरी। अगर वो उस दिन मुझे काम से निकाल देती तो मैं क्या करती? मैं अपनी बच्ची को लेके कहाँ जाती? इसलिए मैंने चुपचाप उनकी बातें सुन ली। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, औरों के घर में ऐसा होता होगा पर हमारे घर में ऐसा नहीं होता। तुम आराम से कप में चाय पी सकती हो। और ये बिस्किट भी लेकर आई हूं मैं, तुम लो। बेटा तुम बैठकर क्या देख रही हो, तुम आराम से केला खाओ। चलो चाय तो हो गई, अब काम की बात कर लेते हैं। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम पूरे घर में काम करने के कितने पैसे लोगी? मेम साहब जितना आपका दिल करे आप मुझे उतने दे देना। ये क्या बात हुई भला? अब मैं तुम्हें पूरे महीने के 1000 रुपए दूंगी तो क्या तुम काम कर लोगी? जी मेम साहब, मैं बहुत खुशी खुशी से काम करूंगी। पता है क्यों? क्योंकि आपने मुझे इतनी इज्जत दी है, आपने मुझे अपने घर के अंदर अपने इतने महंगे सोफों पे बिठाया, और आपको तो सब कुछ पता था ना कि हम झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, हम लोगों के यहाँ पे कितनी गंदगी होती है, फिर भी आपने भेदभाव नहीं किया, हम जैसे लोगों को इतनी इज्जत दी।
तो आप मुझे जो भी प्यार से देंगी ना, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। अच्छा ये बताओ कि जहाँ तुम पहले काम करती थी वो लोग कितने पैसे देते थे? वो 6,000 रुपए देते थे। 6,000 रुपए? पर 6,000 रुपए में तुम घर का गुजारा कैसे करती होगी? मेम साहब, गुजारा हो जाता है। वो क्या है ना, घर का काम करने से तो इतने ही पैसे मिलते हैं। मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि अच्छी जगह पे काम कर लूँ, अच्छे पैसे कमा पाऊँ। तो बस गुजारा हो जाता है, 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। अच्छा, और ये तुम्हारी बेटी है, तुम इसे अपने साथ भी लेकर आई हो, ये स्कूल नहीं गई आज? नहीं मेम साहब, मैंने अपनी बेटी को स्कूल में दाखिला नहीं करवाया, क्योंकि इसके पापा के जाने के बाद सारी घर की जिम्मेदारियां मेरे सिर पे आ गई थी। और मैं कहाँ इतना कमा पाती हूँ कि अपनी बच्ची का स्कूल में दाखिला करा पाऊँ। मैं तो बस इतना ही कमाती हूँ, या तो इसको 2 वक्त की रोटी खिला पाऊँ या फिर स्कूल में दाखिला करा पाऊँ। तो बस मैंने नहीं कराया। देखो, तुम इसकी चिंता तो छोड़ ही दो, क्योंकि इसकी पढ़ाई में और एडमिशन में जितना भी खर्चा आएगा वो मैं देख लूंगी। तुम इसकी चिंता मत करना। क्या मेम साहब, आप सच में मेरी बच्ची को स्कूल में दाखिला कराएंगी? हाँ, इसका एडमिशन मैं करवाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि पैसों की कमी की वजह से ये अनपढ़ ही रह जाए। और हाँ, मैं तुम्हें पूरे महीने के 15,000 रुपए दूंगी, ठीक है? नहीं नहीं मेम साहब, आपको मुझे इतने पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो बस मेरी बच्ची का दाखिला करा दे, बाकी मैं और घरों में काम करके अपना गुजारा चला लूंगी। अरे मैंने कहा ना, इसकी चिंता तो तुम मत करो, तुम ये मेरे ऊपर छोड़ दो। और देखो, घर में ना और भी पैसों की जरूरत होती है, क्योंकि पढ़ाई के अलावा खर्चा कितना होता है। आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है, घर का राशन, साग सब्जी, ये सब कहाँ से आएगा? ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बस तुम एक काम करना, यहाँ ठीक टाइम से आ जाना, और अगर मुझे तुम्हारा काम पसंद आएगा तो मैं तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगी। मेम साहब, आपको पता है, जितना बड़ा ये आपका घर है ना, उतना बड़ा आपका दिल है। आप इतनी अच्छी हैं, आप मुझ जैसी गरीब के बारे में इतना सोच रही हैं, मेरी बेटी का स्कूल में दाखिला करा रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। भला मैं भगवान की बराबरी कहाँ कर सकती हूँ? अब देखो, उन्होंने मुझे इतना कुछ दिया है और मेरी खुद की बेटी भी नहीं है, तो मुझे तुम्हारी मदद करने का मौका मिल रहा है, तो मैं तो इतना कर ही सकती हूँ। तुम चिंता मत करो, बस हाँ, कल ठीक टाइम पे आ जाना। देखा आपने, जब हम किसी गरीब की मदद करते हैं तो वो दिल से हमें दुआएं देता है। और यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगी कि अगर आपको किसी की भी मदद करने का मौका मिले तो आप पीछे मत हटना, उसकी मदद जरूर करना। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। धन्यवाद।